पता है, मुझे लगता था कि अक्षत के प्यार ने मुझे ढीठ बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम भी कम अड़ियल नहीं हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी कोशिश कर रही हो। आपने हमारे परिवार को इन सब में इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया अंतरा जी। गुड्डन को गुस्सा क्यों आया? और मेरे परिवार का क्या? मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरी बहुएं। वो हमारी भी सास, हमारी भी बहुएं हैं अंतरा जी। जितना हक आपका है ना इस परिवार पर, उतना ही हमारा भी है। तुम्हारा परिवार था, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब ये परिवार मेरा है वापस। और हाँ, तुम्हारे पापा को अगर पता भी चल गया तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बेटी के साथ उसके ससुराल में क्या होता है। मैंने तुम्हें कहा था, अक्षत को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिलहाल के लिए तुम इसे ही मेरी हद समझ लो। हर किसी की जिंदगी में कुछ हदें होती हैं अंतरा जी, पर आपने वो सारी हद अब पार कर दी। ये प्रवचन मत दो मुझे, बोर हो जाती हूँ मैं। तुम यहाँ एक मेहमान की हैसियत से हो, तो एंजॉय करो। हाँ, मेहंदी की रस्म इन सब में शामिल हो। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारे ये सो कॉल्ड पति अक्षत जिंदल मेरे हाथों पे अपना नाम और मेरा नाम मेहंदी से लिखेंगे। किस गलतफहमी में जी रही हैं आप? होश में आइए। जिंदल साहब के नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। अतीत की यादें, अतीत के रिश्ते, अतीत के साथ जुड़े नाम सब अतीत में रह गए, सिर्फ आपको छोड़कर। अंतरा जी, यहाँ वहाँ भटकना बंद कीजिए और आंखें खोलकर देखिए जिंदल साहब के आज को। हम हैं उनका आज और उनका आने वाला कल। अरे, जब आप उनको बेहोश कर कर अपनी मनमानी नहीं कर पाई, हमारा उनका रिश्ता नहीं तोड़ पाई, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने होश में रहकर आपके हाथों पर अपने हाथों से अपना नाम लिखेंगे? बहुत उड़ रही हो ना तुम। कोई बात नहीं, शाम तक का इंतजार करो, फिर अपनी आंखों से देख लेना। अड़ियल तो आप भी बहुत हैं अंतरा जी। कोई बात नहीं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। शाम तक देख लेते हैं। मैडम सुनिए, कहाँ जा रही है? प्लीज रुकिए। ओ मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये मैडम फिर भी अंदर आ गए। ठीक है, तुम जाओ। आप शर्म नहीं आई आपको? ये डॉक्टर बनके जो शपथ ली थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके, धोखा दे सके उन्हें। क्या कहा आपने? कि अंतरा जी कोमा में थी। चीटर हैं आप। और गुड्डन को चीटर से सख्त नफरत है। कोई बात नहीं, बहुत हवा खाली आपने इस एसीदार क्लिनिक की अपने। चलिए, अब आपको हम जेल की हवा खिलाते हैं। मैंने वही किया जो अंतरा जी ने मुझे कहा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक मौका देते हैं आपको आपकी गलती सुधारने का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बार अगर आपने चीटिंग की ना डॉक्टर साहब, तो अभी तो आपका ये कॉलर पकड़ा है, अगली बार आपका गला दबा देंगे हम। अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। आपको सारी की सारी सच्चाई उगलनी होगी, बताना होगा कि अंतरा जी कोमा में नहीं थी। आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा। एक बार आपका सच सबके सामने आ जाए अंतरा जी, फिर ना ही मेहंदी होगी और ना ही शादी। गुड्डन को जिंदल साहब से इतनी आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे। मेहंदी शुरू करने से पहले हमारे घर की रीत है कि सबसे पहले मेहंदी कान्हा जी को भेंट की जाए। ये लो बेटा, ये मेहंदी मंदिर में रख दो। चलिए।
रुकिए। अब इससे पहले आप कान्हा जी को मेहंदी की भेंट चढ़ाकर मेहंदी की रस्म की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। इस गुड्डन ने तो नाक में दम करके रखा है। मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं सकती। कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। बताइए डॉक्टर साहब, घबराइए मत। डॉक्टर, इज देयर अ प्रॉब्लम? क्या हुआ बताइए। जी मैं कह रहा था कि अंतरा जी इतने टाइम तक कोमा में रहीं तो उनके लिए अभी ये अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तुम्हारे पूरे परिवार को कोमा में सच में जाना पड़ेगा। चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं? नहीं ना? माँ, ये भगवान, ये कैसे हो गया? आप ठीक तो? हाँ? इतने अच्छे मौके पे ये सब। अक्षत, तुम्हारा हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अंतरा जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। और अगर कुछ होता भी तो डॉक्टर तो है ना बचाने के लिए। तो मेरा मतलब है कि डॉक्टर, आप कुछ कहने आए थे ना, बोलिए। बताइए ना डॉक्टर, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जी मैं वो कह रहा था कि आपका केस बहुत सेंसिटिव है और आप इतने लंबे समय तक कोमा में रही हैं तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना होगा। बस। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो इस समय जरूरी है। ऑफ कोर्स डॉक्टर, अंतरा की ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डू योर बेस्ट। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़कर आते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए गुड्डन जी। अंतरा जी ने मुझे धमकी दी है कि मैंने अगर उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो मेरे परिवार को। आई एम सॉरी गुड्डन जी। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब बात परिवार की हो तो इंसान मजबूर हो ही जाता है, हम समझ सकते हैं।
इस बार भले ही डॉक्टर को मजबूर करके आपने हमसे बाजी मार ली अंतरा जी, लेकिन आपके गलत के आगे हमारे सही की जीत जरूर होगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शादी तो हम होने नहीं देंगे। मैं ठीक हूँ अंतरा, इसकी जरूरत नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जरूरत के लिए नहीं है, मेरी सिर्फ थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अंतरा प्लीज थोड़ा सा प्लीज लगा- छोड़ दो अंतरा। ओहो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन ये क्यूटनेस जो है ना, वो दवाई से तुम्हें नहीं बचा सकती। ओके, वो तो लगानी पड़ेगी ना। देखिए ना जिंदल साहब, हमारा भी हाथ जल गया। एक काम करते हैं ना, हम आपको मलहम लगा देते हैं, आप हमें लगा दीजिए। और जब हम एक दूसरे के काम आ ही सकते हैं तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत। हाँ गुडन, अरे क्या हुआ जिंदल साहब, कोई दिक्कत? अच्छा, मतलब अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी और से लगवा लेते हैं। रुक जाओ, मैं लगा देता हूँ। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। हमारी माँ? हाँ, बैठिए ना। अंतरा जी, अगर आप वो क्या है ना अंतरा जी, जिंदल साहब और हम जानते हैं कि एक दूसरे के घाव कितने गहरे हैं और उन्हें कैसे भरना है। अब देखिएगा, झट से ठीक हो जाएगा, है ना जिंदल साहब? एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। दवाई के बहाने मेरे अक्षत के करीब जा रही हो तुम। ये तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। गुड्डन वार्निंग लेती नहीं अंतरा जी, देती है, और वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। हमारे इतना मना करने के बावजूद भी आप हमारे परिवार को बीच में ले आए ना। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए अपने माँ जी की जान को खतरे में डाला। बहुत गुस्सा दिलाया आपने अंतरा जी, बहुत ज्यादा। अब इस गुस्से को गुड्डन की आखिरी वार्निंग समझिएगा। हमारे परिवार पर एक भी खरोंच आई ना अंतरा जी, तो इन्हीं जले हाथों से आपका भविष्य राख कर देंगे हम। खरोच तो बहुत छोटी सी लगी है, असली चोट लगनी तो बाकी है अभी। जो भी अक्षत और मेरे बीच में आएगा, उसकी जान भी जा सकती है, भले ही वो तुम हो या फिर तुम्हारा ये परिवार। और ये बुढ़िया जब देखो बकर 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 लेक्चर ही झाड़ती रहती, कितना बोरिंग नहीं है? अगर कोई मर वर भी गया तो ठीक है ना, किसी के भले के लिए कुछ खराब हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है?
चुपचाप इस घर से चली क्यों नहीं जाती तुम? कहीं तुम्हारे और मेरे जंग के बीच में तुम्हारा कोई परिवार वाला आ गया तो? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, ओके? आपकी लड़ाई हमसे है ना, तो आप हमसे सीधी सीधी बात कीजिए ना। हमारे परिवार को क्यों बीच में लाती हैं? इस बदसलूकी की सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी तुम्हें? नहीं। और तुम्हारे प्यार की हद जहां पे खत्म होती है ना, वहां से मेरी जिद शुरू होती है। और मेरी जिद अक्षत है, सिर्फ अक्षत। सुना? समझ भी लेना। दुर्गा जी, आप यहाँ कैसे? गुड्डन, मैं जानती हूँ वो डॉक्टर यहाँ पे अंतरा जी के चेकअप के बारे में बात करने नहीं आया था, और जो दादी के पल्लू में आग लगी थी वो कोई संजोग नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गुड्डन, अंतरा जी को दादी के पल्लू में आग लगाते हुए। ये हो क्या रहा है? हाँ गुड्डन, मुझ पर भरोसा रखो, बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब? दुर्गा जी, वो जो डॉक्टर यहाँ आया था वो अंतरा जी की सच्चाई बताने आया था। अंतरा जी की सच्चाई मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बताओ क्या क्या सच्चाई? इतना बड़ा सच तुम छुपा के बैठी हो क्यों गुड्डन? पूरी परिवार की जान खतरे में है और तुम क्या करें दुर्गा जी, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और हमने कितनी बार कोशिश की कि जिंदल साहब के सामने उनकी सारी सच्चाई बताएं, पर फिर वो कुछ किसी अपनी धोखाधड़ी से वहां से बच के निकल जाती है। पिछली बार देखा ना आपने, उन्होंने अपनी कलाई तक काट ली, और इस बार ये माजी का पल्लू जलाने का नाटक। बहुत तेज है, बहुत चालाक है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनकी सच्चाई कैसे सबको बताएं? कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं दूंगी तुम्हारे साथ। अंतरा जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच दुर्गा जी? गुड्डन, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर तुम और मैं, हम दोनों इस परिवार की खुशियां चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। तुम अकेली नहीं हो। भरोसा रखो मुझ पर। अंतरा जी का सच हम दोनों मिलके पूरे परिवार को बताएंगे, वादा है मेरा। थैंक यू दुर्गा जी, थैंक यू। अक्षत प्लीज, प्लीज तुम इस मेहंदी के लिए मना कर दो। ये सब ठीक नहीं है। तुम भले ही कुछ कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बयान कर देती। गुड्डन के लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा गिल्ट, सब। तुम अगर खुश ही नहीं तो फिर इस मेहंदी का, इन सब रस्मों का क्या फायदा है? तुमसे दूर रह के मैं अपनी सजा मान के अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रह के भी दूर रहना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अक्षत प्लीज, प्लीज जाके सबको बोल दो कि हमें ये सब नहीं करना, तुम्हें नहीं करना। प्लीज ये अपने साथ मत करो अक्षत। जब गलती मेरी है तो सजा तुम अकेले क्यों भुगतोगी अंतरा? मेरे किए की कोई माफी नहीं है, प्रायश्चित है। ये शादी तो होकर रहेगी, और आज इस मेहंदी के साथ शुरू होगी मेरी सजा। तुम्हारा यही भोलापन तो तुम्हारी गुड्डन को भारी पड़ेगा अक्षत, और मुझे मिलेगा वो सब जो मुझे चाहिए।